राबड़ी देवी का आवास खाली कराओगे? पहले यह बताओ कि जानवरों के डॉक्टर यानी मोहन भागवत को 150 जवानों वाली जेड प्लस सिक्योरिटी किस प्रक्रिया और किस प्रोटोकॉल के तहत मिली हुई है जवाब? बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलता होगा? लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है जेड प्लस का सिक्योरिटी। खर्चा कितना आता है ये मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट है, न्यूज खंगाल करके देख लीजिएगा। पता चला कि 58 सीआईएसएफ के जवानों को अंबानी जी के लिए जब रखा गया था, खर्च पड़ा था 40 लाख रुपया महीना का। 150 से ऊपर है नागपुर की सुरक्षा के लिए, आरएसएस के संघ कार्यालय के लिए, और मोहन भागवत जी की सुरक्षा के लिए। अब खर्चा कितना बैठेगा? 1.25 करोड़। कौन है मोहन भागवत इस देश में? किस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी? ये प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं है ना मोहन भागवत, इसीलिए प्रक्रिया बनी हुई है। संघ के पता नहीं क्या क्या, मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं वो ना, प्रधानमंत्री को चलाने वाले वो हैं। कौन है? आप अगर डिटेलिंग दे सकते हो उनकी इन्फॉर्मेशन, तो देश को बताइए कि जानवर के डॉक्टर को किस प्रोटोकॉल के तहत इतनी सारी सिक्योरिटी मिली। और साथ ही साथ ये पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ बिहार में, इससे पहले भी हमने देखा कि दलितों पिछड़ों से भाजपा को कितना प्रेम है। रामविलास जी की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या उनका सामान सड़क पर फेंक नहीं दिया था? उनकी तस्वीर नहीं फेंकी गई थी? हमने वो भी देखा। धनखड़ जी तो बेचारे इतने झुक गए, लेकिन इसके बावजूद तुरंत से उनको खाली करा दिया गया। कहां गायब है वो तो दिखते ही नहीं है। तो अच्छा प्रियंका देखिए, एक तो प्रक्रिया भी है, ये प्रक्रिया भी कैसे हो रहा है? अच्छा, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मोहन भागवत को जानवरों का डॉक्टर बोल दिया, तो एंकर ने सवाल कर दिया कि आप उन्हें जानवरों के डॉक्टर बोलकर छोटा क्यों कर रही हैं उन्हें। हालांकि इसका भी जब करारा जवाब मिलने लगा तो एंकर तिलमिला गया। आप आरएसएस जैसी इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख को आप सिर्फ अरे सुनिए ना, बात तो सुनिए। इतनी बड़ी, अरे रुकिए ना, सुनिए तो सही। इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख को सिर्फ एक जानवरों का डॉक्टर बताकर आप उन्हें छोटा करने की कोशिश कर रही हैं, उससे क्या होगा? आप मानक जी कहते हैं कि ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है। किसके लिए संस्था है भाई? आपके लिए संस्था है मानक जी, महिलाओं के लिए तो संस्था नहीं है, दलितों पिछड़ों के लिए संस्था नहीं है। एक ही जाति का वर्चस्व है, ऊपर में एक गोत्र का आदमी बैठता है। ये किसकी संस्था, किसके लिए संस्था? अच्छा प्रियंका, मैं एक बात सुनिए ना, एक बार और कोशिश कर रहा हूं। पैसे से मोहन भागवत को सिक्योरिटी क्यों मिलेगी? अब तेज प्रताप पे आप जा रहे हैं। ओके, अभी जवाब लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। मुंह की खाने के बाद एंकर ने तेज प्रताप यादव पर सवाल उठाकर प्रियंका भारती को शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका भारती कहां रुकने वाली थी। उन्होंने उतने ही जोश में पलटकर जवाब दिया। तेज प्रताप यादव को सिक्योरिटी मिली, चुनाव के दौरान मिली, वाई सिक्योरिटी मिली। मैं पूछ रहा हूं क्या वो भी गलत है क्या? तेज प्रताप जी कोई क्लर्क नहीं रहे हैं, राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मोहन भागवत कौन है इस देश को बताइए? क्या वो जानवरों के डॉक्टर नहीं है? बताइए मानक जी, एक बार तो कह दीजिए कि ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किस हैसियत से मोहन भागवत के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं। और ये पैसा जनता का पैसा है, तो हमारे दलितों पिछड़ों के पॉकेट से ये पैसा उनकी सिक्योरिटी के लिए किसने कहा कि खर्च हो? एंकर महोदय जब इतने पर भी नहीं माने तो वो फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के आवास पर आ गए, जिसके बाद महिला प्रवक्ता का गुस्सा अलग लेवल पर पहुंच गया और जो जवाब दिया उससे पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। क्या 10 जनपद से भी सोनिया गांधी को हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, वो घर खाली करवा लेना चाहिए? इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो वेंडेटा शुरू किया है ये कोई नया है? कुछ लोगों तक रुकेंगे, ये बहुत दूर तक जाएंगे। नफरत की खेती से भाजपा चलती है। जिस दिन नफरत बंद, भाजपा की दुकान बंद। नहीं, आप मेरा सवाल समझिए। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ। क्या सुरक्षा कारणों से देश में जितने भी नेताओं को, जितनी भी हस्तियों को सुरक्षा मिली है, सरकारी बंगला मिला है, वो सब खाली करवा लेना चाहिए क्या? मैं जवाब देती हूँ आपको मानक जी। हाँ बोलिए। ये बताइए मुझे कि सोनिया जी पर क्या के ऊपर खतरा नहीं है क्या? गांधी परिवार ने किनको खोया? संघ ने किसको खोया आज तक? किसी का मर्डर हो गया संघ से? इनके तो पति चले गए। देखा नहीं क्या देश ने क्या क्या खोया? उन्होंने बाहर से वो महिला आई, देश को उन्होंने अपना बनाया, पर संघ ने उनको गालियां देने के अलावा क्या काम किया? देश की बहू को अपनाया। खतरा है उनको, इस देश में खतरा है, और संघ से ही सबसे ज्यादा खतरा है, किसी और से नहीं। आप क्या चाहते हैं? जैसे उनके पति की हत्या कर दी गई वैसे उनकी हत्या हो जाए? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत है उनको इस देश में। और मैं तो चाहती हूं, मैं तो यही कहती हूं कि देश भर में जितना भी दलित पिछड़ा संख्यक जितने लोग भी हैं, अगर इनका सत्ता शासन चलता रहे तो एक एक करके सबके प्रति इनकी नफरत जग जाहिर होती रहेगी। प्रियंका भारती का साफ कहना था कि सिक्योरिटी की जरूरत उसे ज्यादा है जिसने अपना पति खो दिया, या फिर मोहन भागवत जैसे लोगों को। उनका देश के विकास में क्या योगदान है? उन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों मिली हुई है? दरअसल डिबेट इस विषय पर था कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है,
जिसके बाद से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। उनका साफ कहना है कि हमारी नेता का आवास किसी कीमत पर खाली नहीं होगा। यह सब राजनीतिक विद्वेष के चलते किया जा रहा है, जबकि सरकार है कि नियमों का हवाला देते हुए अड़ी हुई है। उसका कहना है कि राबड़ी देवी जिस बंगले में रह रही हैं वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवंटित होता है, जबकि राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में सरकार का तर्क है कि उन्हें पद के हिसाब से बंगला आवंटित किया गया है, जबकि दूसरी तरफ एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि राबड़ी देवी पिछले 20 सालों से उसी आवास में रह रही हैं। बाकी बात रही नियमों की, तो अपने ही देश में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी संपत्तियों का लाभ उठा रहे हैं, और इसके बारे में प्रियंका भारती ने बकायदा मुरली मनोहर जोशी से लेकर आडवाणी तक सबके नाम गिना दिए। और तो और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को मिली सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये राजनीतिक घटनाक्रम आगे क्या रूप लेता है। बाकी आप दर्शक इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।